और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये है कि कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं। हाँ। न सिर्फ कुमारस्वामी बल्कि कई ऐसे नेता हैं, जगदीश शेट्टार, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है अमिताभ जी? आपको क्या लग रहा है कि ये शुरुआती रुझान इसलिए कह रहे हैं या वाकई बाद में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि जगदीश शेट्टार को तो हम हराएंगे, येडियुरप्पा ये कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जगदीश शेट्टार नहीं जीत पाएंगे। देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, अभी किसी सीट के बारे में कहना उतना सही नहीं होगा। जेडीएस का तो रोल तभी आएगा पिक्चर में जब एक हंग असेंबली होगी, और जब हंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेडीएस खुद से भी जीत नहीं सकती है चुनाव, खुद भी जानती है वो बात। और जब हंग की बात कर रहे हैं तो मार्जिनली हंग होगी। अगर जैसे 2008 में बीजेपी की 110 सीटें आई थी, तो जरूरत नहीं, 113 की मेजोरिटी है, ठीक ठाक हंग हो। जो 2018 में बीजेपी की 104 थी, 9-10 सीटें कम अगर किसी की आएगी तब जाके जेडीएस का रोल आएगा। मतलब अगर कांग्रेस या बीजेपी 105 के अंदर सिमटेगी तब जेडीएस का रोल आएगा। पहले के हिसाब से तो, अभी के हिसाब से तो 9 सीटें कम दिख रही हैं। अब अल्टीमेटली कितनी आती है वो देखनी पड़ेगी। अभी भी पूरे 194 ही है। जी मनीषा जी कुछ कहना था? नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जेडीएस के लिए बिल्कुल जो मैसूर पेटा बुलाते हैं, उनके पेटा की लड़ाई है ये। खास करके भाजपा ने कुछ ऐसे इलाकों में सीटें चाहे कम भी हो, लेकिन हासन बिल्कुल परिवार के और पार्टी के स्वाभिमान का मामला है। आपने देखा परिवार की बहू भवानी जी वहां क्लेमेंट थी उस सीट के लिए, लेकिन पार्टी वर्कर श्री प्रकाश जी के फेवर में वो सीट को देवगौड़ा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया। कुमारस्वामी ने रेवन्ना पर, जिनकी आपसी अनबन है थोड़ी, उसके बावजूद भी वहां बीजेपी के प्रीतम गौड़ा एक गौड़ा नेता हैं, और बीजेपी इस चुनाव में जीत रही है कि हार रही है, उसके बहुत सारे ऐसे मूव्स हैं जो देवगौड़ा जी के और जेडीएस का जो फ्यूचर है उस पर सवालिया निशान उठाएंगे। मांड्या के इलाके में स्वयं योगी आदित्यनाथ कैंपेन करते रहे। उस कैंपेन के दरमियान उन्होंने ये भी बोला कि गौड़ाओं का जो प्रमुख मठ है आदि चुनचुनगिरी मठ, वहां से उनका कहना है कि गोरक्षनाथ मठ के पुराने रिश्ते हैं। मांड्या के इलाके में गौड़ा मतों पर एक नया मॉडल, नया मैसूर मॉडल भाजपा ने पेश किया है। वो मॉडल एक्सक्लूजन का मॉडल है, जहां की देवगौड़ा साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं एक मंदिर और दरगाह दोनों जाऊंगा। वहीं उनके नाक के नीचे बिल्कुल जो उनकी हासन की जो प्रेस्टीजियस मांड्या और हासन उनके प्रेस्टीज जिले हैं, दोनों जिलों में भाजपा उनको शह दे रहा है। तो केवल सीट नहीं, जनाधार, वोक्कालिगा की पेटा, इन सब की लड़ाई जेडीएस के घर पे बिल्कुल दांव पे लगी हुई है। जी, ब्रेक पे जाने से पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप। 96 पर कांग्रेस 23 सीटों का फायदा, 78 पे बीजेपी, 13 का नुकसान। देखिए, अभी भी हंग ही दिख रहा है। और जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। अगर कांग्रेस 110 भी रहती है ना, तब भी उसको तकलीफ जाने वाली है। हाँ, तकलीफ होने कांग्रेस को तो 113 क्रॉस करना जरूरी है, और उसके लिए उसको 33 सीटों का गेन होना चाहिए। अभी तक जी हाँ, एक ब्रेक लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बात बोलिए। कांग्रेस को 140 है तब भी तकलीफ है, सीता तो अग्नि परीक्षा उसको जाना ही है। सही बात है। 280 क्यों नहीं आया? वो गोवा की या कहीं और की कांग्रेस नहीं है, एक बहुत मजबूत पार्टी है कांग्रेस।